हेलो फ्रेंड्स, मैं BVM ज्ञान अड्डा, जो कि अगले वीडियो में हमने बनाया था कि आर्य क्या किए, कहाँ से आए, उसके बारे में। जब यहाँ आए तो वे क्या किए, उसके बारे में आज हम आगे चर्चा कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए आर्यों की भाषा क्या थी? अनार्य भाषा थी। आर्यों की भाषा अनार्य भाषा थी। अनार्यों की भाषा थी महर्षि पाणिनि। कहने का तात्पर्य है जैसे आर्य की भाषा अनार्यों की भाषा, दो भाषाओं में मिलने के बाद क्या होता है, जो कि एक भाषा का रूप नहीं ले पाता है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे किड़बिड़, उसमें कोई दूसरा कोई जानने वाला नहीं जान पाता है क्या है। तो इस भाषा को महर्षि पाणिनि ने सुना, मतलब गंडमगोल चल रहा था, कुछ क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसको महर्षि पाणिनि ने, एक व्याकरण के महान विद्वान थे, उन्होंने सुना और उसको जाना कि महर्षि पाणिनि इन्होंने क्या किया, आर्यों की भाषा का व्याकरण बनाया। क्या किया? आर्यों की भाषा को सुने, उसके बाद क्या किए, व्याकरण बना डाले। जब व्याकरण बनाए तो उसमें से पहला क्या किए, नियमबद्ध पहले किए, भाषा को नियमबद्ध करना, मतलब उस भाषा को क्या किए, क्रमबद्ध, मतलब जिसे कहते हैं सीरियल बाय सीरियल, उसको लगाए, क्रमबद्ध किए, नियमबद्ध किए। उसके बाद दूसरा क्या किए, आर्यों के भाषा को क्या किए, संस्कारित किए। क्या किए? संस्कारित किए। यहां से क्या हुआ, जब संस्कारित किए, जब ये संस्कारित किए इनको भाषाओं को, तो क्या हुआ, आर्यों की भाषा को संस्कृत भाषा कहलाए। क्या कहा है? आर्यों की भाषा को संस्कृत भाषा के रूप में प्रयोग किए। क्या किए? ये आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा के रूप में कहलाए। जैसे आर्यों की भाषा, जब इन्होंने क्या किए, जब महर्षि पाणिनि ने व्याकरण, मतलब व्याकरण बनाया, जब व्याकरण बनाए तो भाषा को नियमबद्ध किए। पहले भाषा को सुने, उसको नियमबद्ध किए, उसके बाद संस्कारित किए। आर्यों की भाषा को क्या किए, संस्कारित किए। संस्कारित करने के बाद क्या हुआ, उससे उत्पन्न हुआ संस्कृत। क्या? आर्यों की भाषा को से क्या उत्पन्न हुआ, संस्कृत कहलाए। क्या? संस्कृत भाषा। किस भाषा का उत्पन्न हुआ? संस्कृत भाषा। किस भाषा का उत्पन्न हुआ? संस्कृत। तो संस्कृत भाषा का उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, एक जिसमें से वेद की रचना हुई, जिसमें एक में वेद की रचना हुई, इसमें वेद की रचना हुई, और दूसरे में जो वेदों के बाद की भाषा, उसको क्या कहलाए, वेदों की बाद की भाषा को अलौकिक संस्कृत कहलाए। और वेदों की पहले की भाषा क्या है, वैदिक संस्कृत की भाषा। उसमें ये लोग अपने जानने से पहले इसको क्रमबद्ध किए, और उसके बाद वैदिक संस्कृत कराए और रचना हुई उस भाषा को, जो कि एक दूसरे के तात्पर्य में उत्पन्न हुआ। वे क्या किए, जो वेदों के बाद की भाषा है लौकिक संस्कृत, मतलब संस्कृत हिंदी से बनी है, तो लौकिक संस्कृत, और दूसरा पहला वैदिक संस्कृत है और दूसरा लौकिक संस्कृत। इसको पहले नंबर में रख लेंगे और इसको दूसरे पॉइंट पे। तो क्या हुआ, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, ये दोनों में मतलब इनको आगे चल करके वे क्या किए, परिवार, एक भाषा परिवार के रूप में तात्पर्य किए। पहले वे भाषा को उनको सुने, भाषा को नियमबद्ध किए, नियमबद्ध करने के बाद उसको संस्कारित किए, संस्कारित करने के बाद उसको क्या किए, आर्यों की भाषा को संस्कारित किए, संस्कारित करने के बाद आर्यों की भाषा का संस्कृत रूप दिए। क्या किए, आर्यों की भाषा को संस्कृत रूप दिए। रूप देने के बाद एक में से वैदिक संस्कृत की रचना हुई और दूसरा अलौकिक संस्कृत की रचना हुई। हेलो फ्रेंड्स, अगला ठीक, यहाँ उसके आगे से देखिए, भारत भारोपी भाषा परिवार। भारत, उसके आगे जब पढ़े आप भारत भारोपी परिवार, तो यहाँ आ जाइए साहित्यिक भाषा क्रम। मतलब ये क्या होता है, मतलब जब तक पढ़ लिए आप, हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, मतलब ये कहाँ पाणिनि ने उनके भाषाओं को संस्कृत बनाए, उसके बाद क्या किए, तब आपको ये पढ़ना है साहित्यिक भाषा क्रम। मतलब साहित्य में पहले कौन भाषा आए, तो पहले संस्कृत में पाली आए, क्या आए,
पाली आए, उसके बाद प्राकृति आए, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। मतलब पाली, पहला पाली है, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा अपभ्रंश, चौथा हिंदी। ठीक, इसी क्रम में साहित्यिक भाषा का क्रम है। साहित्यिक क्या है? भाषा क्रम। पहले संस्कृत। संस्कृत वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्या हुआ? वैदिक संस्कृत 15000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उसके बाद दूसरा क्या है? लौकिक संस्कृत। मतलब उसमें आप पढ़े दो भाषाओं में क्या हुआ? संस्कृत, वैदिक संस्कृत और अलौकिक संस्कृत। उसे मतलब ईसा पूर्व में दर्शाया गया है। ये क्या हुआ? वैदिक संस्कृत है और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 15,000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक, इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे पाली 500 से ईसा पूर्व 1 ईस्वी तक। ठीक, यहाँ तक चला। उसके बाद प्राकृतिक आई। प्राकृतिक क्या हुआ? जहाँ से खत्म हुआ पाली, वहीं से आपका क्या हुआ? प्राकृतिक आ गया। 1 से 500 ईस्वी तक क्या हुआ? प्राकृतिक चला। उसके बाद अपभ्रंश आ गया। अपभ्रंश क्या हुआ? 500 से 1000। इसके अंतर्गत आपके 5 ठे आएंगे, 5 वर्ड आएंगे। कौन कौन से? सौर सेनी, जो कि यहाँ है। पहले क्या है? सौर सेनी अपभ्रंश। और उसके बाद मगधी अपभ्रंश। क्या हुआ? मगधी अपभ्रंश। और उसके बाद अर्धमगधी। और उसके बाद क्या हुआ? खस अपभ्रंश। आप खस के बारे में सुने होंगे, खस अपभ्रंश। उसके बाद क्या हुआ? प्राचंड अपभ्रंश। मतलब इतने सब मतलब इसके अंतर्गत आते हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत जैसे 500 से 1000, इसके अंतर्गत ये क्या था? पहले सौर सेनी आया, सौर सेनी के बाद मगधी आ गया, मगधी के बाद अर्धमगधी आया, अर्धमगधी के बाद खस आया, खस के बाद प्राचंड आया। ठीक, ओके, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद क्या हुआ जानते हो? उसके बाद क्या हुआ? हिंदी। ये साहित्यिक हिंदी का भाषा क्रम है। साहित्यिक हिंदी के भाषा क्रम में मतलब ये सब मतलब पहले जब पूछता है एग्जाम में क्या हुआ, मतलब जैसे एग्जाम में आपको पूछ लिया साहित्यिक हिंदी का, क्या पूछा? साहित्यिक हिंदी का भाषा क्रम। ठीक, अब आप जानते रहोगे तब लिखोगे, नहीं तो जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में गुमराह करने के लिए पूछता है, पहले आपको दे दिया पाली न दे करके यहाँ हिंदी दे दिया, तो क्या कहोगे? इसमें कौन सा क्रम चक्र मतलब बदल दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पाली है, ये मतलब साहित्यिक हिंदी का मतलब क्रम सही है। मान लीजिए इसके स्थान पे आप इधर देख लीजिए, थोड़ा हिंदी दे दिया, हिंदी दिया पहले, क्या क्रम सही चल रहा है? नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं तब तक नहीं जान पाओगे। हिंदी और अपभ्रंश दे दिया, अपभ्रंश दे दिया। उसके बाद क्या किया? प्राकृतिक दे दिया। ठीक, मतलब ये भाषा क्रम गलत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? गलत। जब आप जानोगे सही भाषा क्रम में तभी आप टिक कर पाओगे। मतलब इसको आपको इतना नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा साहित्यिक भाषा क्रम इतना लिखा रहेगा, आपको पाली दे दिया, संस्कृत दे दिया, और मतलब आपको गुमराह करने के लिए इसमें पूछा कौन सा सही क्रम है। तो सही क्रम के बारे में जब जानोगे तभी बता पाओगे, नहीं तो अन्यथा सही क्रम नहीं बता पाओगे। जैसे पूछ लिया आपसे कोई भी पूछ लिया साहित्यिक भाषा का क्रम बताइए आप, हाँ, जब आप जानोगे, मान लीजिए आप दूसरे से पूछे साहित्यिक भाषा का क्रम, तो आपको बता दिया हिंदी, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। क्या आप इसके बारे में जानोगे तभी जान पाओगे गलत बता रहा है सही? जब तक नहीं जानोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। आपको गुमराह कर दिया, जब आप पढ़ोगे तभी जान पाओगे। पहले आप पास पाली आया, प्राकृतिक आया, अपभ्रंश आया और हिंदी आया। ए ओके हुआ, मतलब इतना अगर आप बता दोगे तब आप जान जाएगा कि आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं भाषा साहित्य के क्रम में। अन्यथा आपको गुमराह करने के बाद कुछ भी बता के वो चला गया, आप नहीं जान पाओगे। मान लीजिए अभी तक क्या करते हो, मतलब कोई पूछ लिया साहित्यिक क्रम क्या होता है, हिंदी हो, पहले मतलब जब पूछा साहित्यिक भाषा का क्रम तो आप क्या करते हो, करोगे पहले हिंदी बताओगे, संस्कृत बताओगे और पाली बताओगे, प्राकृतिक बताओगे, अपभ्रंश बताओगे। ये आपका गलत हो जाएगा तुरंत।
आपको गलत होता है रिटर्न मतलब इसको गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हो साहित्यिक मतलब हिंदी ये होता है, हाँ, और प्राकृतिक नहीं आया। पहले देखिए, पहले पाली आया, प्राकृतिक आया, अपभ्रंश आया, हिंदी। इतना समझ में आया? ठीक, ओके, समझ में आ गया ना। और उसके बाद साहित्यिक क्रम में आपको दर्शा दिया गया वैदिक संस्कृत 500, जैसे संस्कृत से क्या हुआ, वैदिक संस्कृत आया, संस्कृत वैदिक संस्कृत के बाद क्या हुआ, लौकिक संस्कृत आया, लौकिक संस्कृत के बाद क्या हुआ, लौकिक संस्कृत बाद 1000 से 500 तक ये क्या हुआ, ईसा पूर्व तक क्या हुआ जानते हो, या उसके बाद पाली आ गई। मतलब ये आपको पूरे सन वाइज सन दर्शा दिए गए, मतलब आपको बता दिया, मतलब सन भी जान लो और उसके बारे में जान लो कौन सा क्रम आता है। आपसे ज़्यादा इतना कठिन मतलब एग्जाम में नहीं पूछता है। मान लीजिए कभी काल पूछ लिया तो सन जान लीजिए, लेकिन आपसे पूछेगा केवल यही, क्या पूछेगा, साहित्यिक भाषा क्रम, इतना पूछेगा, साहित्यिक भाषा क्रम आपका क्या होगा। ठीक, तो आप बता दोगे पहले पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, पहले क्या होगा, संस्कृत, पाली, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। ये कौन से है, क्या हुआ, पहले संस्कृत बना, संस्कृत से पाली बना, पाली से प्राकृतिक बना, पाली से अपभ्रंश बना, अपभ्रंश से हिंदी। ठीक, ओके, समझ में आ गया। हेलो फ्रेंड्स, जो व्याकरण मतलब ये बताया गया हिंदी साहित्य का परिचय, अब मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में क्या व्याकरण लेकर आएंगे। व्याकरण क्या है, कहाँ से कहाँ तक, व्याकरण में बहुत से ऐसे बातें हैं जो कि आप लोग इसके बारे में नहीं सुने होंगे, या तो सुने होंगे समझ नहीं पाए होंगे। इसको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम।